ब्रह्मांड का वो रहस्य जिसे विज्ञान आज भी सुलझा नहीं पाया। एक ऐसा महायुद्ध जहां छल भी था और बल भी, लेकिन उस युद्ध का केंद्र कोई इंसान नहीं बल्कि एक अचल पहाड़ था। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ऐसे पर्वत के बारे में जिसने अमृत का स्वाद चखा हो? एक ऐसा पहाड़ जिसकी कमर पर आज भी उस महारस्सी के निशान गहरे हैं, जिससे उसे बांधकर समुद्र की गहराई को मथ दिया गया था। जब देवता और दानव एक साथ आए तो इसी पहाड़ की छाती पर मथा गया था वो समंदर जिससे निकला था मृत्यु को मात देने वाला अमृत। हजारों साल बीत गए, सभ्यताएं बदल गई, लेकिन वो पर्वत आज भी गवाह बनकर खड़ा है उस महामंथन का। आखिर कहाँ है वो पर्वत और क्या आज भी उसकी चट्टानों में छिपा है देवताओं का कोई रहस्य? नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां पौराणिक कथाएं हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होंगी। बिहार के बांका जिले में खड़ा 700 से 800 फीट ऊंचा विशाल पत्थर का टुकड़ा, जिसे हम मंदार पर्वत कहते हैं, कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक समुद्र मंथन की धुरी रहा है। कैसे एक पहाड़ ने सृष्टि को अमृत दिलाने में मदद की और यहाँ के चट्टानों पर मौजूद वो सर्पिल निशान असल में क्या है, आज इसी रहस्यमयी मंदार पर्वत की परतें खोलेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब अमृत की खोज के लिए क्षीर सागर को मथने की तैयारी हुई तो सवाल उठा कि मथानी किसे बनाया जाए। तब मंदार पर्वत का चयन किया गया, लेकिन ये पहाड़ इतना भारी था कि इसे समुद्र तक ले जाना देवताओं और असुरों दोनों के बस की बात नहीं थी। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ की मदद से इसे समुद्र के बीच स्थापित किया। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है? पहाड़ पर चढ़ते ही आपको चट्टानों पर गहरे सर्पिल निशान दिखाई देंगे। स्थानीय लोग और विद्वान मानते हैं कि ये निशान उस वासुकी नाग के रगड़ से बने हैं जिसे मंथन के दौरान रस्सी की तरह पहाड़ के चारों ओर लपेटा गया था। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक कटाव कह सकते हैं, लेकिन यहाँ की 700 फीट ऊंची ग्रेनाइट चट्टान पर यह निशान आज भी उस प्राचीन इतिहास की गवाही दे रहा है। मंदार का एक और गहरा रहस्य भगवान विष्णु के मधुसूदन नाम से जुड़ा है। कथा है कि भगवान विष्णु के कान की गंदगी से दो शक्तिशाली असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। इन असुरों ने जब सृष्टि में तबाही मचाई तो भगवान विष्णु ने हजारों सालों तक उनसे युद्ध किया। अंत में विष्णु जी ने उन्हें अपनी जंघाओं पर सुदर्शन चक्र से काट दिया। कहा जाता है कि मधु असुर का धड़ तब भी शांत नहीं हुआ तो उसे दबाने के लिए भगवान विष्णु ने उसके ऊपर यही मंदार पर्वत रख दिया। पर्वत के शिखर पर आज भी भगवान विष्णु के पद चिन्ह मौजूद है, जिन्हें श्रद्धालु विष्णुपाद के रूप में पूजते हैं। इस पर्वत पर मौजूद जल स्रोतों का रहस्य भी कम नहीं है। पर्वत की तलहटी में है पापहारिणी सरोवर। मान्यता है कि कर्नाटक के एक चोल राजा का कुष्ठ रोग यहाँ स्नान करने से ठीक हो गया था, लेकिन असली रोमांच ऊपर शंख कुंड में है। किंवदंती है कि समुद्र मंथन से निकला पांचजन्य शंख यहीं पाया गया था। कुछ स्थानीय लोग ये भी दावा करते हैं कि कुंड के पानी के नीचे एक विशाल पत्थर का शंख दबा है, जिसका वजन करीब 600 मन है। सूखे के दौरान इस शंख की झलक देखने को मिलती है, ऐसी खबरें भी आई हैं। मंदार पर्वत केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी मोक्ष की भूमि है। ये जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासुपुर्य की निर्वाण भूमि मानी जाती है। पहाड़ की चोटी पर उनका भव्य मंदिर सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है। इतिहासकारों के लिए मंदार पर्वत शंख लिपि के कारण एक पहेली बना हुआ है। यहाँ की चट्टानों पर शंख के आकार के अक्षर खुदे हुए हैं, जिन्हें आज तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा यहाँ गुप्त काल के राजा आदित्य सेन के शिलालेख भी मिलते हैं, जो इस स्थल की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर मुहर लगाते हैं। आज मंदार पर्वत एक बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ अब रोपवे की सुविधा भी है, जिससे श्रद्धालु और पर्यटक आसानी से शिखर तक पहुँच सकते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ बौंसी मेला लगता है, जहाँ भगवान मधुसूदन की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने की थी। तो अगर आप पौराणिक रहस्यों, प्राचीन लिपियों और प्राकृतिक खूबसूरती को एक साथ महसूस करना चाहते हैं तो बिहार का मंदार पर्वत आपका इंतजार कर रहा है।
आज के इस खास पेशकश में इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और अनकहे रहस्य के साथ। नमस्कार।